और इस जो सर्कल की रेडियस है उसका लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये हम नेमिंग कर दे ओ ए और यहाँ पे पी और ये बी। और हमें इस केस में भी क्या निकालना है, इस सेगमेंट का माइनर सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। और हमें पता है कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालेंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे, किसका माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो नहीं सकता कि 120 डिग्री, और कौन सा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, अधिक कोण है त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है ये चीज। और ना ये इक्विलेटरल हो सकता, क्योंकि इक्विलेटर में तीनों कोण कितने कितने होते हैं, 60-60 के। तो अब एक अकेला 120 का हो गया। तो अब समस्या आ गई, जीरोस फॉर्मूला भी हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरी साइड हमारे को पता ही नहीं। तो अब इसमें हम चीज क्या चीज करेंगे, अब उसको आगे देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं हमारे को जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। पहली चीज क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू, हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण आ गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और हमें निकालना किसका है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, संगत वृत्तखंड का। तो संगत मतलब जो इस त्रिज्या खंड की से बन रहा है, तो संगत वृत्तखंड आपका कौन सा आएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, छोटा वाला। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो पहले हम इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ थीटा कितना है, 120 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू के लिए यहाँ 3.14 ही बोला है, तो हम 3.14 पुट करेंगे इंटू आर कितना है 12 इंटू 12। यहाँ 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। हमारे पास क्या बचा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको मल्टीप्लाई करो कितना, हाँ 48, 12 4 जा, याद हो जाएगा 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, 5072। और दो देखो यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के बाद, दो, तो यहाँ पे दो नंबर छोड़ेंगे, आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसमें क्लैरिफिकेशन आ गई कि हमने सेक्टर का तो निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है, अब देखो ट्राइंगल पे मैंने पहले बात की थी कि आपका ना ये हीरोल्स फॉर्मूले सॉल्व हो सकता है, क्यों तीनों साइड्स पता नहीं है ना, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। तो अब हो किससे सकता है, सिर्फ एक फॉर्मूला बचा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो इसकी हाइट निकालनी है, तो आपको पता हाइट किसी चीज की निकालनी, तो हम क्या करते हैं, वहां से लंब गिराते हैं। किसी भी चीज की हाइट निकालनी, जैसे मान लो मैंने अपनी हाइट निकालनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, फीता बिल्कुल सीधे रखूंगा, नीचे रखा ना सीधा बिल्कुल स्ट्रेट। वही चीज, उसी की चीज को हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ठीक है, पहले हम लिखेंगे, अब इन ट्राइंगल, इस शेप को मैं नीचे दोबारा से आपको बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि ट्राइंगल के बाहर आपको ज्यादा समझ आ जाए। ये ए ओ और ये बी। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पहला काम क्या किया, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसका नाम मैं एम देता हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम, या ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ड्रॉ कर दिया ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी सर्कल में किसी जीवा पर या कोड पर सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वह परपेंडिकुलर उस कोड के दो बराबर हिस्से करता है, बाइसेक्ट करता है उसको। तो यहां से हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि ए एम इजी है ना। ठीक है, यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू एम बी। इन दोनों का जो आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, ए से एम की जो लेंथ आएगी वही एम से बी की लेंथ आएगी। क्लियर बात होगी ये चीज। और इसके साथ साथ ओ एम परपेंडिकुलर आल्सो बाइसेक्ट एंगल ओ। अब यहाँ पे बात समझिए, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहां से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की,
तो वो उस एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपका टोटल एंगल 120 का, तो बाइसेक्ट में कितने डिग्री बचा साइड को, और ये 60 डिग्री का। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये हमें साइड पता है 12 क्योंकि रेडियस था। अब हमें क्या निकालना है, बेस क्या आ गया AB। AB के लिए हम पहले AM निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, फिर हम निकालेंगे OM। और इसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि हमने साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसमें यही चीज है कि अगर आपके पास सबसे बड़ी बात क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें एक एंगल भी आपको दिया हो, साथ में एक साइड दी हो, तो आपकी उसकी सारी साइड्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है। यहां लिख देंगे AMO is a right angled triangle, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे MO निकालना है, MO अपॉन, और मुझे दिया क्या है AO। तो ये देखो MO ये, और दूसरा क्या है AO। अब आपको यहां समझना है, देखो जब ये ट्राइंगल, मैं इसको थोड़ा स्प्लिट कर दूं, इस ट्राइंगल को मतलब तोड़ के एक और ट्राइंगल बना दो, इस तरह से बन रहा है एंगल, यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे O नेम, और यहाँ पे M, और यहाँ पे A। अब यहाँ पे देखिए, आपने बताना है कि OM क्या चीज है, इसमें बेस है। कैसे बेस है, क्योंकि देखो बेस वाली कौन सी लाइन होती है, जहां पर दोनों एंगल 90 और जिस थीटा पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो दोनों जिस लाइन पे है, तो बेस होता है। तो हमें इस साइड से देखना है इसको, तो ये बेस, और आपका 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो B अपॉन क्या बन गया H, और ये क्या बन गया कॉस थीटा, जैसे आप जानते हैं PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद और बोले करके, ठीक है। और पहला दूसरा वाला बन रहा है B अपॉन H। अब आपको रेशियो पता होना चाहिए, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, फिर कोसिकेंट, सीकेंट और कॉड। तो यहाँ पे दूसरा वाला बन रहा है, तो ये आपका आ गया B अपॉन H कॉस थीटा। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। MO की वैल्यू तो हमें निकालनी है, AO की मुझे दी हुई कितनी 12, और कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब आपको टेबल भी पता होना चाहिए, कॉस 60 कितने डिग्री की वैल्यू देता है 1/2। तो MO इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू ये 12 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 6 2 जा 12, तो MO हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या चीज है, इसके बाद हमें हाइट तो लग गई पता कि 6 सेंटीमीटर आ गया, अब हमें बेस निकालना है। तो बेस में हम देखें, इस ट्राइंगल में देखें, तो बेस में क्या आ रहा है AM। तो अब हम लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल AMO। अब हमें निकालना AM, और गिवन क्या है OA गिवन है यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब देखो AM ये क्या बना, परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और P अपॉन H, P ओ या ओ भी करते तो फिर हमारा वो नाम बदल जाए। अगर हम क्या करते हैं ओ एम करते हैं, तो P अपॉन B बनेगा, फिर हमारा थोड़ा, तो इसलिए हम ओ ए के हिसाब से ही करते हैं। तो हमने आगे लिखते हैं कि P अपॉन H, और P अपॉन H जो वैल्यू बनती है साइन थीटा बनती है, और साइन की वैल्यू हमें ज्यादा इजीली लर्न अप होती है। अब ए एम हमारे को निकालना है, ओ ए की वैल्यू कितनी दी है 12, और साइन यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, ठीक है जी। इसको ए एम इज इक्वल टू साइन 30, साइन 60 पे कितना वैल्यू देता है √3/2, ठीक है। और ये 12 में जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 6 2 जा 12, तो हमारे पास कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6√3, तो ये भी कितनी आएगी, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM, तो ये जाएगा 2 इंटू 6√3, ये हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। इसमें हमारे को लग गया पता है 12√3 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमारे को लग गई पता 6 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल AO B इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा है 12√3 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 2 जा 3 आया ना। इसके बाद 12 3 क्या हो जाएगा 36। अब √3 की इसकी वैल्यू क्या बताई हुई है 1.73। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा
62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारा मेन मकसद था, हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। जो हमने इसमें क्या लिखा था, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 150.72 माइनस 62.28, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस करके 44 सेंटीमीटर, 88.44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।